इच्छा रखने वाले यूथ अब आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे हैं। अब मैं चाहूँगी कि पंकज गुप्ता जी पटका पहना के श्री कृष्ण परब जी को आम आदमी पार्टी में आधिकारिक रूप से ज्वाइन करना है। मैं माइक देना चाहूँगी श्री कृष्ण परब जी को कि वो अपनी बात रखें। सभी मीडिया भाइयों को नमस्कार। सबसे पहले मैं हमारे अपने दिल्ली के एक्स चीफ मिनिस्टर अरविंद जी और आप आम आदमी पार्टी के कन्वीनर तथा हमारे एक्स दिल्ली के चीफ मिनिस्टर आतिशी जी, पंकज जी और हमारे आम आदमी पार्टी के गोवा के प्रेसिडेंट अमित पालेकर जी, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे जो कि एक युवा संगठन के तौर पे हम उभरे हैं, हम पॉलिटिशियंस नहीं है, उनको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया। क्योंकि गोवा देखने जाओ तो एक छोटा सा स्टेट है, वहाँ के इश्यूज भी छोटे से विलेज लेवल के होते हैं जो कि हमें सॉल्व करना है। और हमने जब 5-6 साल पहले एक आइडियोलॉजी स्टार्ट की थी कि हमें बदलाव चाहिए, जो सिमिलर तौर पे जो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली लेवल पे तब पहले किया था जब उन्होंने कांग्रेस को बदल के अपना सरकार बनाया था, वही आइडियोलॉजी हम आगे लेके गोवा में एक बदलाव चाहते थे कि अपना जो स्टेट है वो करप्ट लोगों के से खींच के हम अपने यूथ के हाथों में लाए। ये आइडियोलॉजी लेके हम आगे बढ़े थे। तभी उस दौरान 5 सालों के दौरान हमने बहुत सारे प्रोटेस्ट, बहुत सारे इश्यूज लेते जो गोवा के लैंड इश्यूज, गोवा की आइडेंटिटी के साथ जुड़े थे। आप सभी जानते हैं कि गोवा इज अ टूरिज्म स्टेट, वी आर नोन फॉर टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी। पर वहाँ पे जो अटैक्स हमारे ऊपर गोवा के गोवंस के ऊपर हो रहे थे, उनको हमने आगे उठाए। उन 5 सालों में हमने ऐसे इश्यूज लिए जो गोवा में जो लोग, हर एक पॉलिटिकल इशू नहीं कह सकते, पर जो गोवा के हर एक बंदे को जो इश्यूज थे वो लेके हमने गोवा स्टेट लेवल पे उनको प्रेजेंट किया। पर उसके बाद हमने पॉलिटिकल पार्टी बनाई और वो एक पॉलिटिकल के तौर पे, क्योंकि हमने देख लिया था कि अगर हम कंटेस्ट नहीं करें, हम पॉलिटिकल नहीं आए तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम सिर्फ प्रोटेस्ट करते ही रह जाएंगे। हमें पॉलिटिकल भी, हमें मैंडेट भी चाहिए सो दैट वो इश्यूज हम सॉल्व कर पाए, नॉट दैट ओनली कि हम प्रेजेंट करें, उनको सॉल्व भी कर पाए। पर हमें वो सक्सेस नहीं मिल पाया। पर 10% वोट शेयर हमें मिला अक्रॉस गोवा। वी आर द थर्ड, हमने तभी जब किया था तो थर्ड लार्जेस्ट पार्टी थी गोवा में हम। पर उसके बाद भी हम जो करना चाहते थे वो नहीं कर पाए थे। और नाउ ये प्लेटफॉर्म हमने चूज किया है क्योंकि एक जो इश्यूज गोवा के हैं उसको एक बड़ा वॉइस मिलना चाहिए, जो कि वो वॉइस लेके हम नेशनल लेवल पे, सो दैट कि हमने देखा होगा कि आज मैं आम आदमी पार्टी के साथ नहीं जुड़ता तो आप लोगों के द्वारा मैं नेशनल मीडिया पे नहीं पहुंच सकता था। अभी ज्वाइनिंग के बाद अभी नेक्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस, अभी जो कुछ भी हम लेंगे तब गोवा के इश्यूज हम नेशनल मीडिया तक पहुंचा सकते हैं, सो दैट आप लोग भी जानो कि गोवा के इश्यूज क्या है। क्या मतलब सभी बोलते हैं कि बीजेपी वहाँ पे रूलिंग कर रही है बहुत सालों से, पर फिर भी वहाँ की क्या परिस्थिति है, क्या इश्यूज है, वो नेशनल लेवल तक भी पहुंचे। यही हमारा प्लेटफॉर्म, जो आम आदमी पार्टी का प्लेटफॉर्म है। मैंने और मेरे बाकी दोस्तों ने जो मेरे साथ और आगे भी महिम कॉन्स्टिट्यूंसी से ज्वाइन करेंगे, उन्होंने भी यही सोचा है कि हमारे इश्यूज हमने स्टेट लेवल पे पहुंचा दिए हैं, अभी वही इश्यूज हमें आगे भी लेके जाने के। इश्यूज बहुत है। अगर आपने हमारे गोवा का स्टेट अभी करंट न्यूज देखा होगा तो ये भी आपको एक बात बताना चाहूंगा कि गोवा के एक कैबिनेट मिनिस्टर ने ही 2-3 दिन पहले एक स्टेटमेंट दिया है कि गोवा का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा। अगर कैबिनेट मिनिस्टर ही ये बात कर रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन ठीक नहीं है, तो दैट इज अ सर्टिफिकेट गिवन बाय द कैबिनेट मिनिस्टर टू द पार्टी इटसेल्फ कि वो रॉन्ग कर रही है। अगर वो अभी बीजेपी उसको कैसे क्या करेंगे वो बीजेपी के ऊपर है,
पर द सर्टिफिकेट हैज बीन गिवन। वो लोगों को उन्होंने प्रूव कर दिया है कि जो हम पिछले 5 साल से, जो आम आदमी पार्टी पिछले बहुत सालों से लोगों को बता रहे थे कि एडमिनिस्ट्रेशन इज एट फेलियर, वो सर्टिफिकेट ही उन्होंने बीजेपी के कैबिनेट मिनिस्टर ने दे दिया है।